हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निफ्टी में बातचीत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और कंसल्टेंट नहीं हूँ। अपने पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे निफ्टी के लेवल्स आपसे डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मार्केट 24,205 के आसपास ओपन हुई, कल से 10 पॉइंट ऊपर 24,145 का लो लगाया और फिर मार्केट एक न्यूज़ की वजह से हाई लगाने लगी 24,354 का, जो कल से के हाई से 3 पॉइंट ज़्यादा था। और फिर मार्केट 24,274 पर क्लोज हो गई। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी उठी हुई थी और उसकी वजह से निफ्टी में भी कारोबार अच्छा हो रहा था। लेकिन जब निफ्टी 24,300 के पार पहुंचा तो निफ्टी के शेयर्स ने भी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू की थी। लेकिन अभी आगे हम जब एफआई वगैरह का डाटा देखेंगे तो समझेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में स्ट्रेंथ है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि दोपहर को कौन सी न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट एकदम में ऊपर गई थी। दोपहर को न्यूज़ ये थी कि दो सीनियर एडवोकेट्स ने ये एक बयान दिया रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए, जो अडानी के अगेंस्ट में यूएस से रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट ये नहीं कहती है कि अडानी ने इंडियन ऑफिसर्स को रिश्वत दी। ये रिपोर्ट्स ये कहती है कि अडानी ने जो इंडिया में ऑफिसर्स को रिश्वत दी उसका डिस्क्लोजर यूएस में बॉन्ड की सेल में और जो यूएस की कंपनी जिससे वो एग्रीमेंट कर रहे थे उसमें नहीं किया। ये न्यूज़ की वजह से मार्केट एकदम में अपवर्ड चली। अगर इस चीज़ को सही तरीके से समझे तो उन्होंने क्या कहा है, अमेरिका ने रिपोर्ट में ये बोला है कि अडानी ने जो इंडिया में ऑफिसर्स को रिश्वत दी उसका डिस्क्लोजर बॉन्ड की सेल अमेरिका में करते वक्त और अमेरिका की कंपनी एज्योर पावर से कॉन्टैक्ट करते टाइम डिस्क्लोज नहीं किया। अब इसमें ये तो कहा गया कि अडानी ने रिश्वत दी और उसका डिस्क्लोजर नहीं किया। ये तो अमेरिका कह ही नहीं सकता कि अडानी ने इंडिया में रिश्वत दी, क्योंकि अगर इन बातों को सही माना जाए जो उसने आरोप लगाए हैं तो रिश्वत देने वाला भी इंडिया में, लेने वाला भी इंडिया में। तो FCPA एक्ट जो यूएस का एक्ट है, फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेज एक्ट, वो इसमें ब्लेम कैसे लगा सकता है? इस पे जो रिश्वत देने और लेने का आरोप है इस पर तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा, ना कि FCPA। तो FCPA में तो अमेरिका वैसे ही इसमें कोई डिसीजन नहीं देता। वो ये कह रहा है कि आपने जो रिश्वत दी उसका डिस्क्लोजर करना चाहिए था। वो FCPA एप्लीकेबल किस पे होगा? FCPA एप्लीकेबल होगा जो अमेरिका में ट्रांजेक्शन की जा रही है। अमेरिका में ट्रांजेक्शन क्या थी? जो बॉन्ड की सेल की गई। उसमें अडानी ने बताया कि हम कोई करप्टेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि आपने वहाँ पे बोला कि करप्टेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपने ये करप्शन करी है और इसको डिस्क्लोजर नहीं किया। तो करप्शन करने का डिस्क्लोजर तो करना था। तो करप्शन तो हुई है ना, मतलब जब भी तो डिस्क्लोजर करना था। बिना करप्शन के क्यों डिस्क्लोजर करेगा कोई? और जो करप्शन के चार्ज है वो तो इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, ना कि यूएस में होंगे। वहाँ तो डिस्क्लोजर ही बोला जाएगा ना। तो कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। हमारे एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसका मीनिंग वही निकल के आता है जो ओरिजिनली मीनिंग था। भले ही उन्होंने चार्जशीट नहीं लगाई है, क्योंकि चार्जशीट में तो ब्लेम वही लगा सकते हैं डिस्क्लोजर का। चार्जशीट में वो ये चार्ज नहीं लगा सकते कि आपने इंडिया में रिश्वत दी। वो ये कहते हैं आपने इंडिया में जो रिश्वत दी उसका डिस्क्लोजर वहाँ करना चाहिए था, क्योंकि वो इंडियन पिनल कोड का पार्ट है, FCPA का पार्ट नहीं हो सकता वो। और उस न्यूज के आने से एकदम में मार्केट में एक रीबाउंड आया और बैंक निफ्टी 52,400 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करने लगी, जिसकी वजह से निफ्टी में भी अपवर्ड का मुंह देखा गया और निफ्टी भी 24,354 का हाई लगाने में कामयाब हुई। अब एक बार देखते हैं कि यूएस का मार्केट कैसा चल रहा है। यूएस का अगर मार्केट देखें तो डॉ जोन अभी 39 पॉइंट माइनस में है, नैस्डैक 204 पॉइंट 204 पॉइंट, S&P 29 पॉइंट नेगेटिव है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि वहाँ पे आज 3 रिपोर्ट्स इशू हुई हैं। अभी उनके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। उन 3 रिपोर्ट्स की जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है। और हमने कल भी कहा था कि यूएस से आज और कल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आनी, जैसे कल फेड की मिनट रिलीज होंगी वहाँ पे। अब आते हैं यूरोप का मार्केट देखते हैं। तो यूरोप का 16 पॉइंट प्लस है, FTSE डेक्स 34 पॉइंट माइनस है, कैक 51 पॉइंट माइनस है और FTSE MIB भी माइनस में चल रहा है। अब FI
की एक्टिविटी देखें तो उन्होंने सिर्फ 7 करोड़ का माल कैश में परचेज किया आज। एफआई ने सिर्फ कैश में 7 करोड़ का माल बाय किया। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 120 करोड़ का माल सेल किया और इंडेक्स ऑप्शन में 64,000 की सेलिंग करी, जबकि इंडेक्स ऑप्शन में इनके जो सेलिंग है ये कॉल और पुट दोनों की सेल की गई है। तो अगर नेट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो लगभग बराबर है। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 1598 करोड़ की बाइंग करी है और स्टॉक ऑप्शन में 698 करोड़ की सेल करी है, जो कि स्टॉक फ्यूचर को हेज करने के लिए की जाती है। तो एफआई का डाटा इतना अट्रैक्टिव नहीं है आज की डेट में, जिससे लगे कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में चलेगी। अब इनकी अगर नेट पोजीशन देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कॉल पुट का, तो वही कल की तरह लगभग 1 लाख जो है पुट एक्सेस है कॉल से। और एचएनआई की बात देखें तो एचएनआई ने अपनी बेरिश पोजीशन मतलब थोड़ी बढ़ाई है, कल लॉन्ग पोजीशन कम की है। कल से इन्होंने आज अपनी लॉन्ग पोजीशन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से घटा दी है। तो ये मतलब कि एचएनआई भी के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट नीचे का रुख ले सकती है कल की डेट में। अब आज जो यूएस से डाटा आया जिसके बेस पे मार्केट ऐसे रिएक्ट करी है, तो उनका जीडीपी का एक फोरकास्ट आया है जो कि 2.8 फोरकास्ट था इस क्वार्टर के लिए। अभी भी इन्होंने जो है 2.8 ही किया है नवंबर में भी, और सितंबर में ये 3 आया था। तो मतलब जीडीपी लोअर प्रोजेक्ट की जा रही है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है कि अब जीडीपी लोअर प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम जॉबलेस क्लेम जो डाटा आता है उनका 2,15,000 फोरकास्ट था कि जॉबलेस क्लेम आएंगे और आए 2,13,000, मतलब लोगों को नौकरी वगैरह मिल रही है। तो इकोनॉमी जब सही चल रही होती है तो इंटरेस्ट रेट के कट के चांस कम हो जाते हैं, तो इस वजह से मार्केट आज डाउन है। तीसरा रीजन है पर्सनल कंजम्पशन इंडेक्स, एक उनका आया है। उस पर्सनल कंजम्पशन इंडेक्स में 2.8 जो फोरकास्ट था वही आया है। ये पहले 2.7 था, मतलब कि इनकम भी बढ़ रही है और कंजम्पशन भी लोगों की बढ़ रही है, इस इंडेक्स का ये मतलब है। तो जब इनकम भी बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इन 3 डाटा के बेस पे मार्केट यूएस की नेगेटिव चल रही है अभी, और यूरोप भी नेगेटिव है, और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 50 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है आज की क्लोजिंग से। लेकिन निफ्टी नीचे तभी जाएगा, जैसा हमने कल कहा था कि 24,150 को तोड़ के सस्टेन करेगा तो ही नीचे जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। 24,150 तोड़ेगा तो 24,050 की एक अच्छी खासी सपोर्ट है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसको तोड़ दिया देन मार्केट 23,900 23,770 ये लेवल दिखा सकता है। और अप साइड में 24,330 के ऊपर सस्टेन मार्केट नहीं कर पा रही है। कल भी कोशिश किया, आज भी मार्केट ने कोशिश की है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। ये हमने बताया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वो एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। लेकिन आज का अगर हम टेक्निकल डाटा देखें तो उसके बेस पे नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ना ही एफआई की पोजीशन से ऐसा लग रहा है, और जो यूएस से न्यूज आई है इनसे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है थोड़ा सा 24,150 पे टच करता है तो एक बारी थोड़ा सा रीबाउंस करने की कोशिश मार्केट करेगी। देन भले एक बार नीचे आ जाए, लेकिन एक बार रीबाउंस करेगी 24,150 से, और फिर मार्केट डिसाइड कर सकती है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन अगर गैप डाउन होती है तो 24,150 तक आएगी और वहाँ से एक रीबाउंस कर सकती है। इस लेवल को ध्यान में रख के ही मार्केट आगे चलेगी। आज कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट एंड होंगे और दिसंबर के आगे रोल ओवर होगा। रोल ओवर लगता नहीं कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एफआई जो है दिसंबर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। लेकिन पिछली बार को देखें तो उल्टा हुआ था। पिछली बार उन्होंने दिसंबर में अच्छी खासी बाइंग अपनी रखी थी और दिसंबर में इंडेक्स अच्छा खासा ऊपर गया था। बट अब इस बारी क्या होगा, ये अगर हम जो भी अक्टूबर का महीना और नवंबर के महीने परफॉर्मेंस रही है उसको बेस मान के चलें तो लगता नहीं कि अच्छा रहेगा, क्योंकि एफआई वैसे भी 15 दिन पहले क्रिसमस से एक लीव के उसमें चले जाते हैं। तो लगता नहीं कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा एक्टिव वो रह पाएंगे या बहुत ज़्यादा पोजीशन रोल ओवर होगी। पर जो आज यूएस का डाटा आया है और जो एफआई की पोजीशन है उसको देख के ये भी नहीं लगता कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगी। तो ये हमारे कल के लिए सुझाव थे कुछ मार्केट को लेकर के। आपको अगर कोई भी मार्केट में पोजीशन बनानी हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके बनाइएगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।